नर्मदा बोली पिया अगर तुमका वही वैसे के पास ले चले खुश हो गई हो। कोढ़ी बोला हाँ। जब इतना कहा तो रात के सखिया में नर्मदा भैया अपने पति को कंधे पर बिठाया और लेकर चल पड़ी। जा रही थी बिकट बनी माँ चाली भाई मेरे सुनो भैया मेरे सुनो भैया कोई बीतिया धीरा दीदी। बन लागी दुई बन लागी मेरी प्यारी बहना गाई तीसरी बनी माई जी। अरे बाबनी जोगी बाबा बैठे सा थोड़ी सी बैठे और प्रभु का भजन कर रही ध्यान से। आज नर्मदा अपने पति को बैठाए कंधे पर जा रही थी। मांडव वन में पहुंची। भैया और बहनों सुन लो, मांडव वन में पहुंची। इस वन में एक बाबा जी बैठे मांडव ऋषि कमंडल में जल रखा तपस्या कर रहे थे। नर्मदा का पैर लग गया, जल गवा फाइल। बाबा की आंख खुल गई, नर्मदा को श्राप दे दिया देवी अपने प्यार पति के अंधे में पति के प्यार में अंधी है तूने मेरे कमंडल का जल फैला दिया। जा देवी हम श्राप देते कि तेरा पति आरे क्रोधित श्राप दीन ऋषियाई प्रात होती पति प्राण नसाई। देवी हम तेरे को श्राप देते कि तेरा पति सो निकलते ही मर जाएगा। नर्मदा घूम के खड़ी हो गई, समझ गई बाबा का श्राप लग जाएगा। नर्मदा बोली बाबा मेरे पति को आप ऐसा श्राप मत दीजिए, अनजाने में हर व्यक्ति की गलती माफ की जाती। बाबा बोले श्राप गलत नहीं होगा, वापस नहीं होगा। तो नर्मदा बोली जाओ बाबा अगर तुम कहते हो कि श्राप वापस नहीं होगा और अगर मैं गलत हूं तो मेरा पति मर जाएगा, अन्यथा जाओ बाबा तुम कहते हो सो निकलते पति मर जाएगा तो जाओ बाबा कल सवेरू न होई। अपने पति को लेके कंधे पर खड़ी हो गई भैया और वैसे भवा कि भोरो ही नहीं भा। घड़ी बतावे दिन के 10 बज गए। लड़का निकल भागे, अम्मा गुड़ रोटी लाओ। मम्मी धर गुस्सा मरी गो भोर नहीं भा। तीनों लोग अब खलबली मच गए भैया, तीनों लोग महाहाकार हो गया। सब देवी देवता भागत नर्मदा के पास आई। नर्मदा से कहा देवी एक कोढ़ी के चक्कर में संसार मर जाएगा और ऐसा करो अपने पति को नीचे उतार दो भैया। लेकिन ध्यान से सुन लो भैया, आज नर्मदा वापस कर देती है, नहीं मानती बात। सब देवता अनुसुईया जी के पास गए। अनुसुईया से कहा मैया एक देवी अपने पति को लिए कंधे पर खड़ी है, जब तक वो पति को नहीं उतारेगी तब तक वो सूर्य बाबा नहीं निकलेंगे। ऐसा ही हुआ। अनुसुईया आई और नर्मदा से कहा बिटिया सूर्य को छोड़ दे, पति को नीचे उतार दे। नर्मदा ने पति को जैसे उतारा, कोढ़ी पति का श्राप था, तुरंत पति मर गया। सूरज बाबा निकल पड़े। वारे माता अनुसुईया ऐसी भारत की सतिया। माता अनुसुईया ने लिया कमंडल से जल, उस कोढ़ी को जीवित ही नहीं किया बल्कि भैया इतना सुंदर बना दिया, उसके शरीर से इतना राजकुमार सुंदर पैदा हो गया कि देख ले करके भैया सभी देवी देवता शर्मा रहे हैं। माता अनुसुईया उस राजकुमार के साथ नर्मदा का विवाह कर दिया। ध्यान सुन लो भैया,
जब विवाह कर दिया तो नर्मदा जब चलने लगी तो बोली मैया तुमने मेरी जिंदगी सुधार दिया, और एक काम करो मैया, कभी काम पड़े तो हमको याद करना। मैंने कहा था कि फर्ज कभी मत भूलना। उस समय एक बार अत्रि बाबा तपस्या करें, अनसुईया लिया कमंडल, 3 लोक में जल ढूंढा, कहूं ना मिला, तो नर्मदा को याद किया, बिटिया पति देव प्यासे बैठे हैं, जल लाओ। नर्मदा आई, सीख उठा के पटक दिया तो भैया एक नदी प्रकट हो गई, एक नदी प्रकट हो गई। इस नदी का नाम जानत हो, सारी नदियां बहती हैं पूरब से पश्चिम से पूरब को, और वह नदी बहती है पूरब से पश्चिम को। यह आज भी नदी है, और यहाँ नहीं, यह नदी गुजरात में है भैया। कहते हैं जितना फल मिलता है इस नदी में नहाने से, और उतना फल मिलता है कथा सुनने के बाद एक बार जयकारा लगा देने से। ये कौन नदी है? प्रेम सुनो नर्मदा मैया की। इस नदी का नाम है नर्मदा। माता अनसुईया ने जल भरा, जल भर करके अत्रि महाराज को दिया। माता नर्मदा ने अपना फर्ज अदा किया। आज जब सारी कहानी बताया तो आज सुग्रीव महाराज कहने लगे नहीं महाराज हम ना मानब। उस समय सुलोचना की परीक्षा लिया है तो जानत हो, सुलोचना 16 श्रृंगार करके और अपने पति के सामने रोने लगी। शीश सामने रख दिया गया और सुलोचना रो रही है, अपने पति से कहती है स्वामी अगर तुम मेरे पति की शीश हो और मैं तुम्हारी आदर्श पतिव्रता नारी हूं, सुन ले माताएं भैया लोग तुम भी सुन लो। नर्मदा सुलोचना रो रही है और कहती क्या, जरा हंस दो सजन हमारे, जरा हंस दो सजन हमारे, जरा हंस दो बलम हमारे, जरा 18 पदुम बानरी सेना बैठी है, शीश सामने रखा है और क्या कहती सुलोचना, स्वामी तेरी एक हंसी के पीछे अगर आप नहीं